सो हेलो बच्चों, दिस इज़ आर पार्ट 2 एंड इस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटीज़ करेंगे। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन सी प्लस साइन डी। अगर हमारे पास सी की कोई वैल्यू दे रखी है, डी की कोई वैल्यू दे रखी है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे साइन कॉमन लेके सी प्लस डी कर देंगे। दिस इज़ नॉट द आइडेंटिटी। हम क्या करेंगे, टू साइन लिखेंगे, सी प्लस डी अपॉन टू करेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, सी माइनस डी अपॉन टू करेंगे। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी है सी साइन सी माइनस साइन डी। सेम चीज़ है, पर लेकिन हमने क्या करना है, अब कॉस को प्लस में ले आना है और साइन को माइनस में ले आना है, इंटरचेंज हो जाएगा। सेम यहीं पे भी हो रहा है, कॉस सी प्लस कॉस सी और कॉस डी में क्या करेंगे, हम टू कॉस लिखेंगे, सी प्लस डी, अब फिर कॉस सी माइनस डी। कॉस में कॉस ही रहेगा और साइन में जो आएगा कॉस भी आएगा। कॉस सी माइनस डी में साइन आएगा, दोनों में साइन आ जाएगा। टू साइन सी प्लस डी साइन डी माइनस सी। इसका ध्यान रखना क्योंकि पहले डी माइनस होगा, इसमें पहले सी, फिर यहाँ पे सी और डी होगा। सबसे पहले डी, आप डी को प्लस करो, यहाँ पे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो फिर कुछ भी चलेगा। अब करते हैं हम डबल एंगल फार्मूलाज, जिसमें हमारे को दो एंगल्स दिए होंगे। पहले हमारे को एक सिंगल डिजिट दिया होता था ना, ये देखो यहाँ पे हमारे को सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को सी दिया, यहाँ पे सी, एक न्यूमेरिकल फार्मूला लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास अब दो आ जाएंगे, दो एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास। सो पहला है हमारे पास साइन 2x। अब हमारे पास 2x आ गया। x कैन बी एनीथिंग, हम x को हम थीटा भी ले सकते हैं, थीटा भी हो सकता है हमारा x कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, कोई एंगल डिग्री में। तो हम इसको साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन x मल्टीप्लाई बाय कॉस x। नेक्स्ट है कॉस 2x, तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। साइन 2x को अगर हमारे को इन टर्म्स ऑफ टैन में लेना हो तो हम कैसे लेंगे, 2 प्लस टैन x 1 प्लस टैन स्क्वायर x। नाउ इधर देखो, टैन 2x 2 टैन x 1 माइनस टैन स्क्वायर x। अगर हमारे को 2 टैन x को करना होता तो टैन को हम ऐसे लिखेंगे। सेम आइडेंटिटी है, 2 यहाँ पे हो रहा है, पर लेकिन यहाँ पे टैन वाले में माइनस हो रहा है, यहाँ पे साइन वाले में प्लस हो रहा है। यहाँ पे कॉस 2x देखते हैं। कॉस में क्या होता है हमारे पास, दिस कॉस हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अगर हमारे को कॉस को लेना है टर्म्स ऑफ टैन, वरना फिर कॉस की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम इसको लिख सकते 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास प्लस है तो हम कॉस में लेंगे, अगर माइनस है तो हम साइन में लेंगे। ट्रिपल एंगल फार्मूला, अब हमारे पास 3 एंगल आ जाएंगे। पहले हमारे यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 था, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब साइन 3x को हम कैसे लिख सकते, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, मतलब 3 में अब क्यूब आने लग जाएगा। कॉस 3x में भी सेम हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। साइन में साइन रहेगा, कॉस में कॉस रहेगा, बस माइनस आ जाएगा बीच में। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास टैन 3x, 3 टैन x माइनस टैन क्यूब x 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर x। सेम आइडेंटिटी जो हमने पहले की थी, बस इसमें 3 आ गया और इधर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे 1। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल आर आइडेंटिटीज़। हम नेक्स्ट अब उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो इन सारी की सारी आइडेंटिटीज़ से ना बढ़कर है। मतलब अगर आपको वाली आइडेंटिटी आ गई तो आपको इनमें से कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लगाने की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर लेकिन कुछ हद तक ये जो होती है ना, ये वाली स्क्वायर वाली, ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉरी क्यूब स्क्वायर वाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this is all what you have to do is to learn these identities that I have taught you today in this lesson. ये हमारे सारी identities है। Thank you and bye bye. We will meet at the next video. Thank you.